किस्त 16 का आगाज एक गहरी जज्बाती फिजा से होता है जहां बादशाह अपने टूटे हुए दिल के साथ मोटिया के सामने बैठा है। वो कहता है कि जब वो लड़की इसे छोड़कर गई तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके दिल की धड़कन रुक गई हो, जैसे रूह जिस्म से निकल गई हो और वो एक बेजान मुजस्समा बनकर अंधेरे रास्ते को तकता रह गया हो। इसकी हर बात में बेबसी और पछतावा झलकता है। मोटिया इसे समझाती है कि वो खुद को संभाले, आंखें बंद करे और सुकून तलाश करे, मगर बादशाह कहता है कि आंखें बंद करता हूं तो वो सामने आ जाती है और आंखें खोलता हूं तो भी वही नजर आती है। इसके मुताबिक ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक सजा है जो इसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। मोटिया के दिल पर यह सब सुनकर क़यामत गुजरती है, क्योंकि वो खुद बादशाह से बेपनाह मोहब्बत करती है। वो इसके लिए दुआ करती है कि जिसके लिए वो तड़प रहा है वो भी इसे चाहने लगे, मगर जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो बादशाह साफ लफ्जों में कह देता है कि वो इसकी मोहब्बत कबूल नहीं कर सकता। वो कहता है कि इसका दिल किसी और के नाम हो चुका है और वो किसी के करीब नहीं आ सकता। ये अल्फाज मोटिया के दिल को चीर देते हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो खुद से अहद करती है कि इसकी मोहब्बत सब्र का इम्तिहान है और वो जिंदगी भर बादशाही से मोहब्बत करेगी, चाहे इसे कभी इसका साथ नसीब ना हो। उधर गेस्ट हाउस में सुंदरी की हालत नाजुक है। इसे नशा आवर मशरूब पिलाकर कमरे में बंद कर दिया गया था। बच्चल और उसका साथी जो दिल के नर्म हैं इसे बचाने का इरादा करते हैं। वो चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और सुंदरी को जगाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ना जागी तो मुसीबत में फंस जाएगी। सुंदरी नीम बेहोशी में उन्हें फरिश्ते समझ लेती है और घबरा कर पूछती है कि क्या वो मर चुकी है। वो इसे समझाते हैं कि वो इसे बचाने आए हैं, मगर जब वो इसे बाहर ले जाने लगते हैं तो सुंदरी अचानक उन पर ही शक करने लगती है कि शायद वो भी अगवाकार है। शोर सुनकर सब जमा हो जाते हैं और डॉक्टर इकबाल भी वहां पहुंच जाता है। सुंदरी चीख चीख कर पुलिस बुलाने की धमकी देती है, जबकि बच्चल सफाई देता है कि वो नशे में है और बेतक बातें कर रही है। माहौल कशीदा हो जाता है, मगर डॉक्टर सख्ती से सबको खामोश करा देता है और इस तमाशे को खत्म करवाता है। बाद में वो सुंदरी को अपने कमरे में ले आता है ताकि वो महफूज रहे, क्योंकि इसे डर था कि वो दोबारा भागने की कोशिश करेगी या किसी और मुश्किल में फंस जाएगी। सुबह जब सुंदरी को होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर इकबाल के कमरे में देखकर हैरान रह जाती है। वो परेशान हैकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। डॉक्टर इसे नरमी से बताता है कि इसे नशा आवर ड्रिंक दी गई थी और वो अपनी हालत में नहीं थी, इसलिए वो इसे अपनी हिफाजत के लिए यहाँ ले आया। आहिस्ता आहिस्ता सुंदरी को पिछली रात के मनाजिर याद आने लगते हैं। इसे याद आता है कि इसने डॉक्टर पर भी शक किया था। वो शर्मिंदा हैकर मुआफ़ी मांगती है और याद दिलाती है कि डॉक्टर ने इसके वालिद के आखिरी वक्त में भी साथ दिया था। डॉक्टर इसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो इस पर कोई एहसान नहीं जता रहा, बस इसकी हिफाजत करना चाहता है। दोनों गेस्ट हाउस छोड़ देते हैं और एक नामालूम सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर इसे खाने का कहता है, मगर सुंदरी का दिल नहीं चाहता। वो अपने बाप की हालिया मौत और जिंदगी के मुसलसल सदमात को याद करके रो पड़ती है। डॉक्टर इसे रोने की इजाज़त देता है, मगर उसके आंसू देखकर खुद भी बेचैन हो जाता है। जब सुंदरी पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं तो डॉक्टर एतराफ़ करता है कि इसे खुद भी मालूम नहीं, वो बस इतना जानता है कि इसे सुंदरी को तन्हा नहीं छोड़ना। उधर मर्क अपने कमरे में उदास बैठी बादशाह के ख्यालों में गुम है। वो अपनी माँ जरीना से कहती है कि वो बादशाह को दिल से चाहती है, मगर डरती है कि कहीं इसका ख्वाब अधूरा ना रह जाए। जरीना इसे दिलासा देती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं जाती और जब कोई दिल से कुछ चाहे तो वो ज़रूर मिलता है। वो यकीन दिलाती है कि बादशाह अब वज़ीर बन चुका है और वो खुद मर्क की शादी इससे करवा कर रहेगी। मर्क अपनी माँ की बातों से हौसला पाती है और दुआ करती है कि बादशाह उसका नसीब बन जाए। जरीना अपने शौहर कुर्बान अली के साथ भाई जहांदाद के घर जाती है ताकि रिश्ता पक्का किया जाए। वहाँ पुरानी बातें याद की जाती हैं कि जब मर्क पैदा हुई थी तो इसे सोने की अंगूठी देकर गोया मंगी कर दी गई थी। ताहम बातों बातों में ये भी सामने आता है कि बादशाह किसी अनजानी लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। इस बात पर लम्हा भर के लिए तशवीश पैदा होती है, मगर जहांदाद इसे महज आर्जी शौक करार देता है। वो कहता है कि लड़कों के शौक बदलते रहते हैं, असल रिश्ता वही होता है जो खानदान तय करे। बिलाखिर दोनों खानदान इस रिश्ते पर रजामंद हो जाते हैं और मर्क और बादशाह की मंगी का ऐलान कर दिया जाता है। मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मर्क को खुशखबरी दी जाती है कि अब वो बादशाह की होने वाली दुल्हन है। इस सबसे बेखबर बादशाह अपने दिल में किसी और की मोहब्बत का बोझ उठाए बैठा है। यूं एक तरफ मर्क के ख्वाब हकीकत बनते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ बादशाह का दिल किसी नामालूम मोहब्बत की कसक में मुब्तला है। जबकि सुंदरी और डॉक्टर इकबाल एक अनजाने रास्ते पर नई आजमाइशों की तरफ बढ़ रहे हैं और कहानी एक बड़े तसादुम की बुनियाद रख देती है।